नमस्कार, कैबिनेट रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। हमारी आज की बिग स्टोरी, छोटी जगह का ये बाजार कितनी तेजी से बढ़ रहा है और क्या है कंपनियों की इन जगहों के लिए स्ट्रैटेजी, यही जानने की कोशिश करते हैं समिस्का मार्केटिंग कंसल्टेंट के सीएमडी जगदीप कपूर जी से। कपूर साहब, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, अचानक से 6 लाख करोड़ का हम फिगर सुन रहे हैं, इतना बड़ा मार्केट है, क्या अब तक कंपनियां नजरअंदाज करती आई हैं इन्हें? बिल्कुल जी, ऐसा है कि जो भी आज का ए क्लास मार्केट है, किसी ना किसी दिन वो सी क्लास हुआ करता था। 15 साल पहले भारत को भी सी क्लास मार्केट गिना जाता था पश्चिमी देशों में, और आज उसे ए क्लास मार्केट गिना जाता है। इसमें 3 बातें हैं। पहली बात है कि जो सी क्लास मार्केट है वो 15-20 साल में जाके ए क्लास बनेगी। दूसरी बात है कि ए क्लास मार्केट में 10-15% की ग्रोथ आती है, यहाँ पे 50-60% की ग्रोथ आती है। और तीसरी बात है कि लोग वहां खरीदने को तैयार हैं मगर बेचने वाले जाने को तैयार नहीं है। तो नजरअंदाज तो इसे किया गया है, और ये मार्केट हर वक्त थी मगर उस पर नजर नहीं डाली थी। आज जब नजर पड़ी है तो लोगों को ये मार्केट बहुत बड़ी दिखती है। कपूर साहब, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि क्या वजह है कि अचानक से ये बाजार इतना ज्यादा फोकस में है? क्या लोगों की इनकम्स बढ़ने लगी हैं इन इलाकों में, या फिर एस्पिरेशनल वैल्यू है जिसके कारण अब वहां रहने वाले, जिन्हें हम सी क्लास या इंडिया 2 का नाम देते हैं, वहां पर रहने वाले लोग अब हाई एंड चीजें भी खरीदने को तैयार हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो इच्छा है, जो डिजायर है, जो एस्पिरेशन है, वो हर एक आदमी, औरत, बच्चे के दिल में होता है और वो बढ़ना शुरू हो गया है। और साथ में जब पॉकेट में पैसे आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये हम क्यों नहीं खरीदें, इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करें। एडवर्टाइजिंग तो वहां पे पहुंच रही है मगर माल नहीं पहुंच रहा है। तो मेरा तो ये कहना, मेरा ब्रांड मंत्र है कि पहले माल फिर धमाल। धमाल तो सभी कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, मगर माल पहुंचा नहीं रहे। अब जब माल पहुंचना शुरू हो गया है तो धड़ाधड़ बहुत बड़ी रफ्तार से खपत आनी शुरू हो गई है, इसलिए वो ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। पिछले 2.5 साल में ये मार्केट ने इतनी रफ्तार पकड़ ली है कि अगले 5 साल तक ये रुकने वाली नहीं है। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि किस तरह की चीजें ऐसे मार्केट में बिकती हैं। आमतौर पर देखते हैं हम हाई एंड जो ए क्लास सिटीज हैं, बी क्लास सिटीज हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो वहां पर बिकती हैं, ज्वेलरी हुई, गाड़ियां हुई, या फिर नए नए तरह के मोबाइल फोन्स हुए। क्या सी क्लास मार्केट में भी कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट बिकते हैं? सभी जगह पे बिकते हैं, मगर फर्क ये है कि कितने बिकते हैं। ये तो क्रिकेट का उदाहरण हुआ, मार्केटिंग भी क्रिकेट के जैसे है। ए क्लास मार्केट में आप छक्का मारिए, बी क्लास मार्केट में चौका मारिए, मगर सी क्लास मार्केट में सिंगल तो लीजिए। असल में मैच तो सिंगल से जीता जाता है। तो अगर वो खरीदते हैं बड़े प्राइस के आइटम, ज्वेलरी हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, एफएमसीजी हो, गारमेंट हो, वो सभी चीज खरीदते हैं, मगर वो कम लोग खरीदते हैं। मगर जब सभी लोग खरीदना शुरू कर दें, सिंगल में भी खरीदना शुरू कर दें, अगर वहां पे एक आदमी 10 खरीदता है और यहाँ पे 10 आदमी 1 खरीदते हैं तो बात तो वही हो गई ना। तो इसलिए वो मार्केट की उन्नति और ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है और वो बढ़ते रहेगा। राइट। यहाँ पर आपने कई कंपनीज से बात भी की होगी, आप मार्केट स्टडी भी करते हैं कपूर साहब। कंपनीज का अब इस तरह के मार्केट को लेकर किस तरह का रवैया है? आपने जैसा कहा कि एडवर्टाइजिंग तो कंपनियां कर रही हैं, लेकिन शायद अब धीरे धीरे माल भी पहुंचने लगा है, मटेरियल आखिरकार लोगों के हाथों में आ रहा है। अब कंपनियां कहां फोकस कर रही हैं, क्या पुश करने की कोशिश कर रही हैं? हमने करीबन 500 कंपनियों का जो सर्वे रिसर्च जो है किया, और उसमें से करीबन 90 कंपनीज हैं जो सी क्लास मार्केट की तरफ ध्यान देना शुरू कर रही हैं। बहुत से लोग को तो हजम नहीं होता, बहुत से लोग को आश्चर्य लगता है कि यार सी क्लास मार्केट जो आपके नाक के नीचे है उसे आप नजरअंदाज कर रहे हो और आप बोल रहे हो नहीं ये लोग नहीं खरीद सकते। अगर आप उनको पेश ही नहीं करोगे तो वो खरीदने का मौका नहीं दोगे तो कैसे खरीदेंगे? वो खरीदने को तैयार है, मगर लोग अगर बेचने को तैयार नहीं है तो गलती मार्केटिंग आदमी की है, गलती ग्राहक की नहीं है। हमने देखा कि इसमें से एटलीस्ट 90 कंपनीज हैं जो दिल जान लगा के वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, माल को अवेलेबल कर रही हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हैं, वहां पे जाके उनको समझा रही हैं, उनको शिक्षा दे रही है कि क्या फायदे हो सकते हैं ये सब प्रोडक्ट्स और ये सर्विसेज खरीद के, और उसके कारण भी इसकी उन्नति हो रही है, ये मार्केट आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कपूर साहब, आज समय निकालकर ये पूरा सिनेरियो हमारे और हमारे दर्शकों के सामने पेश करने के लिए। और कैबिनेट रिपोर्ट में इतना ही, आगे देखेंगे स्टॉक टॉक। नमस्कार।